कैसे हो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ हनी रैन का यूटू मॉडल एयर प्योरीफायर है और अच्छा एक प्योरीफायर है। इसके बारे में आपको बता दूँ, हमारे सर्विस सेंटर पर रिपेयर होने आया है और दूसरा कि अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें कस्टमर का कहता था कि इसमें एयर मोटर नहीं चल रही है, मोटर का प्रॉब्लम था, तो ये हमने इसको सर्विस सेंटर पर ही मंगवा लिया कस्टमर से बात करके और फिर इसका रिपेयर किया और अभी इसको सर्विस करके इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये वीडियो का इंस्टॉलेशन कैसे होता है वो आपको दिखा देता हूँ। मोटर को इसको मैंने रिपेयर कर दिया है, अभी इसका असेंबली आपको दिखा देता हूँ। ये इसका कॉर्ड यहाँ लॉक होता है, इसको हमने फुल वेट सर्विस किया है कस्टमर से पूछकर। और अंदर से बहुत गंदा था फिल्टर, एयर प्योरीफायर बहुत गंदा था। फिल्टर की कंडीशन ठीक ठाक है, ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, अंडर वारंटी प्रोडक्ट है ये। तो आपको दिखा दूँ, ये इसका मोटर है जो रिपेयर किया है हमने इसको। मोटर नहीं चल रहा था, कस्टमर का कहना था मोटर ऑन होता है लेकिन मोटर नहीं चलता। ये इसका पीसीबी है, ये इसका सेंसर है। इन्हीं नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो में शूट कर रहा हूँ, प्लीज़ घर पे ट्राई ना करें वीडियो देखकर। सबसे पहले हम अभी इसका मोटर इंस्टॉल करते हैं। मोटर कैसे इंस्टॉल होता है वो आपको दिखा देता हूँ और मोटर में हमने जो रिपेयर किया है वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये सारे स्क्रूज पहले सेट कर लेता हूँ। ये की मोटर की स्क्रूज है, डिवाइसर है, मोटर कनेक्ट है, ये बॉडी पार्ट्स है। ध्यान रखें कुछ स्क्रू घुमाए या नहीं। सबसे पहले कैपेसिटर और ये जैसे पास में बहुत समझ के बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन हर एक डिटेल पर चेक करके प्रोडक्ट को बनाया है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है एयर प्योरीफायर के रिलेटेड तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका जो मोटर का नट था तो गलती से अलग जगह हमने इसको फिक्स कर दिया है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। अगर इसको नहीं करते हैं तो आप देख ही सकते हैं मोटर पोजीशन चेंज हो गई है। फिर हम इसके पोजीशन रॉन्ग हो गई, उसको सेट करेंगे। जिस कस्टमर का ये प्रोडक्ट है एयर प्योरीफायर है, कस्टमर बहुत दूर रहते हैं हमारे सर्विस सेंटर से, उनको कोरियर करना है। कस्टमर से बात करके प्रोडक्ट को अपने सर्विस सेंटर पे भी पिकअप करवा लिया है ताकि घर से जब हमको बना के दे सके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह पोजीशन सही पोजीशन पे आ गया है। वैसे तो कंपनी के हिसाब से न्यू मोटर की वारंटी है तो न्यू मोटर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम चला जाता 2-4 दिन का, इसलिए ये कॉल थोड़ी लेट हो गई थी और 1 महीने से पेंडिंग थी। तो ये आज मेरे पास आई है तो बहुत रिक्वेस्ट आई है कि प्लीज़ आज इसको कैसे भी करके बना के दे दीजिएगा पहले बार। तो ठीक है, तो हमने इसको सर्विस सेंटर पर बुलाकर काम शुरू कर दिया। ठीक है, करके हमने इसको बना दिया है। अभी आपको इसका असेंबली शो कर रहा हूँ। यहाँ से आएगा, ये लगेगा। ये हमने मोटर की इंस्टॉलेशन कर दी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपको कर देता हूँ, स्क्रू पे टाइट करती है। मोटर तो वैसे बहुत जल्दी ख़राब होती नहीं है, मैं तो शॉक हूँ कि इसका मोटर ख़राब हुआ है। अब हम इसकी पीसीबी डिस्प्ले और सेंसर पर आते हैं। मैं इसको प्लेट लगा देता हूँ, प्लेट बाद में लगाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 स्क्रू और लगाने हैं। इसको साइड में कर देता हूँ। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो कैमरे भी रखे हुए हैं, सिटी प्लस में हमारे पास बहुत से कैमरे रिपेयर होने आते हैं। और
कैमरे में भी डील करते हैं। अगर आपको नए कैमरे चाहिए या रिफर्बिश कैमरे चाहिए ऑफिस गो डाउन घर के लिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कोरियर करा सकता हूँ अगर आप अदर स्टेट के हैं। सर्विस सेंटर पे प्रोडक्ट को बुलाने का मकसद ये नहीं रहता है कि काम हमें ईज़ी चाहिए, ऐसा नहीं। सर्विस सेंटर पे आने का फ़ायदा ये रहता है, सभी कस्टमर को बताना चाहता हूँ कि आपका प्रोडक्ट बन तो जाता है, लेकिन यहाँ टेस्टिंग आपके घर पे नहीं होती। यहाँ हम उसको रन करते हैं 3-4 घंटा 5 घंटा रन करके प्रोडक्ट को चेक करते हैं, उसके थ्रेशोल्ड कैपेसिटी तक लेके जाते हैं। थ्रेशोल्ड कैपेसिटी मतलब उसकी मैक्सिमम क्या लिमिट है, उस तक के उसको रन किया जाता है, ताकि प्रोडक्ट को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको तुरंत ठीक कर सकें। बहुत से कस्टमर सपोर्टिव होते हैं, हाँ चलेगा ठीक है। बहुत से कस्टमर नहीं मानते हैं, इनसिक्योर होते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके। हालांकि हमारा ऑफिशियल काम है, ऑफिशियल सर्विस सेंटर है। ये हो गया, अभी हम इसकी ब्लेड को इंस्टॉल कर देते हैं। ब्लेड से पहले 2 वाइशर लगेंगे, एक वाइशर अंदर एक वाइशर बाहर, ताकि कंपन ज़्यादा पैदा ना हो ब्लेड से और आपका प्रोडक्ट हिलने लग जाए। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज टाइट होता है। कोशिश रहे कि ये ब्लेड फुल टाइट होवे ताकि, वैसे तो ये एयर प्यूरीफायर सिर्फ हवा की ब्लेड है, तो इसको ये एंटी क्लॉकवाइज दौड़ती है। बाकी जो कूलरों में यूज़ होती है ऐसी ब्लेड, फॉर नॉलेज पर्पज बता रहा हूँ, ये खाली हवा उठाने वाली ब्लेड है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है हवा देने के लिए। लेकिन जो मोटर में ऐसी ब्लेड लगी रहती है एयर प्यूरीफायर छोड़ के, जैसे आपके घर पे वाटर कूलर हो तो उसको पानी हवा के साथ पानी भी उठाना होता है, तो वो क्लॉकवाइज घूमती है वो मोटर। तो अक्सर टेक्नीशियन भाई मोटर के चक्कर में ब्लेड का रोटेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इसका ये अभी इसमें जाली डाल देते हैं। इसकी जाली मतलब सेंसर लग गया, मैग्नेट सेंसर। ये हो गया इसका मोटर का कनेक्टर, और दूसरा कौन सा है, ये वाला वायर, पावर का वायर। अभी हम इसको फिक्स तो नहीं करेंगे, इसको पहले चेक करके देखेंगे। जैसा हमने इसको बनाया है ये सक्सेस है कि नहीं। इसका हमने जाली भी धो दिया और मोटर छोड़ के कोई बॉडी पार्ट्स की वेट सर्विस जो है। सर्विस सेंटर पे आने के फ़ायदे हैं, का कवर हमने फिट कर दिया है, इसे चला के चेक कर लेते हैं। अभी तो ये ऑटो पे है, सेंसर इसका ग्रीन शो कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब हम इसकी फैन की स्पीड बढ़ाएंगे। आपको पिक दिखा देता हूँ। वैसे तो ये ऐसे नहीं समझेगा, इसको 50 करना पड़ेगा। इसको बंद कर लेते हैं ताकि शॉक ना लगे। सेफ्टी के साथ काम करना चाहिए, वो अच्छा लगता है। ये इसकी कुछ बॉडी पार्ट है, इसको प्रॉपर्ली लगाना पड़ेगा। ये मदरबोर्ड को कवर है। डिफिकल्ट नहीं है, कोई टेक्निकल बंदा होगा तो खुद कर सकता है। तो क्या है कि कुछ डैमेज नहीं करेगा, बड़े ध्यान से करना है। देखिए सेंसर का वायर कनेक्ट करना होगा। सॉरी, ये दोस्त को लगाना पड़ गया, मैं लगा देता हूँ।
शायद आपको दिख रहा हो ऊपर के कवर पर, ऊपर के कवर से 2 स्क्रू है। ये बैठ गया परफेक्टली। और इसमें जो यहाँ पे साइड में वायरिंग है वो ध्यान दीजिएगा, जैसे थे वैसे ही लगाना है, ठीक है ना। ये हमें इसके एक एक स्क्रूज प्रॉपर्ली हमारे कस्टमर का कहना था आपके वीडियो बहुत शॉर्ट रहते हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि वीडियो को थोड़ा बड़ा करूँ। ये आप प्रॉपर्ली 2 स्क्रू फाइनल चेक कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर्ली फिट है, ओके। आपको भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये मशीन एकदम रेडी टू यूज़ है, नई जैसी। इसको इसके लॉक में बैठा देता है, सब जगह से बैठने चाहिए, बहुत फाइबर थोड़ा ठोकना पड़ता है ताकि लॉक से उसे पकड़ ले। इसको हम दिखाते हैं। ये ऑटो पे हमने रखा था, अब ये ऑटोमेटिकली हमारे सर्विस सेंटर की गंदी हवा को डिटेक्ट करके फुल स्पीड में वर्क कर रहा है। इसको हम चलने देंगे। सब स्पीड चेक करा देता हूँ। स्पीड 1, स्पीड 2, ये ऑटो पे चला गया। स्लो स्पीड 1, ये अब स्पीड 1 पे है। स्पीड 2 सबसे हाईएस्ट है। टाइमर वगैरह सब चेक करा देता हूँ। ये फ़िल्टर है, इसका फ़िल्टर भी रीसेट कर देता हूँ। हमारे यहाँ बहुत मच्छर हो गए हैं, उसके लिए थोड़ा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अब ये रेड पे ही चलेगा, इसको चलने देते हैं जब तक इसकी पैकिंग में कर देता हूँ, उसके बाद इसको चालू करके छोड़ दूँगा। अभी तो एकदम रेड पे चल रहा है। ये इसका फ़िल्टर ऐसे निकलता है, ये आगे का पोजीशन है, हनीकॉम्ब पीछे रहेगा। एक चीज़ है कि टेक्नीशियन भाइयों को थोड़ा यूज़ टू होना पड़ेगा कि एयर प्यूरीफायर का काम सबके बस का है नहीं, और दूसरा इसमें स्क्रूज़ बहुत होते हैं, बहुत बड़ा हेडेक है ये। कंपनी कम से कम, ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें कम से कम 3 6 7 8 9 स्क्रू इसके अभी मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। अंदर 2 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल 20 स्क्रू तो इसी प्रोडक्ट में है। लेकिन एक U2 करके हनीवेल का मॉडल है जिसमें 60-70 स्क्रूज़ है। आप यकीन नहीं मानेंगे 60-70 स्क्रू किसको बोलते हैं, और सबको खोलना पड़ता है। फाइबर बॉडी है, अगर नहीं खोलेंगे तो बॉडी डैमेज या आप प्रोडक्ट को खोल नहीं पाओगे। ट्रबल शूट करने के लिए मैंने अपने कलीग्स लोग को बताया है इसके बारे में कि भाई ये प्रोडक्ट से मुझे डर लगता है, इससे अवॉइड ही करता हूँ मैं ज़्यादातर। तो खुद शौक हो गए, बोले अरे क्या बात कर रही है, इतने स्क्रूज़? मैं बोला हाँ इतने स्क्रूज़। अच्छी मशीन लेनी है स्क्रूज़ के लिए ही, ताकि मेरा टाइम बच सके। जैसे बाकी मॉडल्स में जैसे V5 हो गया, V4 हो गया, ये सब में कम स्क्रूज़ है। V5 तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर कोई मुझे पूछता है कि सर हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, तो मैं तो V5 ही सजेस्ट करता हूँ आपको। कंपनी का दावा है कि हनीवेल के मोटर्स ख़राब नहीं होते हैं, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि दिखा दूँ कि हाँ मोटर भी ख़राब होती है। आपको ये फ़िल्टर की कंडीशन दिखा देता हूँ कितना फ्रेश है। कस्टमर का कहना है उन्होंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन एक चीज़ है कि जो प्रोडक्ट यूज़ होता है वो ख़राब कभी नहीं होता है। आज हमारे सर्विस सेंटर पे हवा थोड़ी साफ़ होगी ये प्रोडक्ट की हेल्प से। हाँ एक चीज़ और, वो जो मोटर में पार्ट ख़राब था, ये ख़राब था, बाईपास स्विच भी बोलते हैं, बाईपास फ्यूज़ भी बोलते हैं, बाईपास स्विच।
बाईपास फ्यूज़, हाँ बाईपास फ्यूज़ एंड बाईपास स्विच, ये भी बोला जाता है इसको। ब्रांडेड कंपनी के, ब्रांडेड ब्रांड्स में आता है ये। इस कंपनी के मोटर्स में भी आता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए, और अच्छी चीज़ है, आपकी प्रोडक्ट को धोने से बचा देती है, शॉक लगने से, ओवरलोड होने से, झटका लगने से। तो हवा बहुत ख़राब चल रही है सब जगह, अपने घर में भी चैन की सांस नहीं ले सकते हैं, बड़ी काले है, खासकर हमारे बहुत वाले व्यूअर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग मंथ गुजर रहे हैं, ये कुछ मंथ से गुजरे हैं अभी। ये प्रोडक्ट जब आया था थोड़ा गंदा था, तो इसमें यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा इसमें होने पर डस्टी हो गया है, और ये वाइस वर्सा अभी ये जो जिसकी वजह से जो गंदगी हुई थी हवा में, एक तो उसको साफ करा है। वैसे तो मेरा काम हो गया है, अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, चलाना रहेगा, रन करके करना पड़ेगा। ये ऑटो पे है, ऑटो पे रन हो रहा है। इतनी ज़्यादा भी गंदी हवा नहीं है, देखना पड़ेगा इसका। रेड पे ही आ गया ये, स्लो करता हूँ, रेड पे ही स्टफ हो गया है, कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। ऑटो पे रखता हूँ, ठीक है। सेंसर को रिसेट करना पड़ेगा। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि सेंसर कैसे रिसेट होता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो भी यूज़र्स है, खासकर उनके लिए बना रहा हूँ। पहले इसको कोई भी प्रोडक्ट हो, एयर प्योरीफायर हो, उससे पहले सब जगह से बंद करना होगा आपको। फिर ऐसा कोई भी कैरी बैग या प्लास्टिक बैग लेना है, तो पहले इसको कैरी बैग पॉलीथीन बैग में चढ़ा देना है, और फिर प्रोडक्ट को चालू कर देना है। ऑटो पे या 3 हाई स्पीड पे फैन की लगा के छोड़ देना है। अभी आप एक चीज़ देखेंगे कि पहले 2 की स्पीड पे रेड हो जाता था, अब नहीं होगा, अब ये ग्रीन पे ही रहेगा। और इसको हम तब तक चलाना है ना। हार्डली कोई तो मशीन 15 मिनट 10 मिनट मांगती है, कोई तो मशीन 2 घंटा मांगती है, मशीन के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसका सेंसर भी ख़राब है, और हमें इसके सेंसर को भी चेक करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने इसका एयर पार्टिकल सेंसर चेंज किया है, ये ख़राब वाला है, और हमने उसमें अच्छा वाला डाला है। अब ये हम इसको 3 पे चला रहे, 3 की स्पीड पे, देखते हैं क्या होता है। इसका हमने सेंसर को रिसेट भी किया। थोड़ा अगरबत्ती टेस्ट कर लेते हैं। ये सेंसर ग्रीन पे ही स्टक तो नहीं है।
बहुत से सेंसर होते हैं जो ग्रीन पे स्टक होते हैं, कुछ रेड पे स्टक होते हैं। मशीन में रन करके ही आप इसको ऑटो पे चेक कर सकते हैं। ऑटो पे रख के हाई स्पीड पे चेक नहीं होगा। मशीन के साथ मशीन ही बता सकती है सेंसर अच्छा है या ख़राब है। हमारे पास बहुत से अच्छे सेंसर आते हैं, लेकिन वो मशीन में लगने के बाद पता चलता ख़राब है। और कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है कि बहुत से ख़राब सेंसर है, लेकिन कुछ मशीनों में उतना अच्छे काम कर रहे हैं। अभी आप जैसे देख पा रहे हैं, ये ग्रीन पे ही स्टक है। अगरबत्ती शायद ये मशीन को अच्छी लग गई है। कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, सिर्फ ग्रीन पे स्टक है, तो मतलब हमारा ये ग्रीन वाला सेंसर ख़राब है। अभी हमने इसमें फिर से एक दूसरा सेंसर डाला है, इसको चालू करते हैं और सिलों पे चलने देते हैं इसको। देखते हैं, अभी ये हमने सेकंड सेंसर लगाया है इसमें। हाँ, ये सेंसर इसने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, आपने देखा अगरबत्ती का कमाल। इसको बुझा देता हूँ। ये अब अगरबत्ती हमारी जो खुशबू दे रही थी अच्छी खासी, अब वो खुशबू हमारे एम्पलीफायर को अच्छी लगती है। ये रेड पे ही चलेगा जब तक के अमृत काल ना आ जाए। ये भी रेड पे स्टक है, थोड़ा टाइम छोड़ना पड़ेगा। अभी ऐसा पन्नी पड़ा के देखते हैं कि क्या इस सेंसर मशीन एक्सेप्ट करती है या नहीं। हाँ, बढ़िया है। मतलब अभी मशीन ने ऑरेंज इंडिकेशन दिया है, इसका मतलब ये सेंसर एक्सेप्ट कर रही है। एक्सेप्ट की नहीं है, एक्सेप्ट कर रही है। हाँ, इसने मशीन ने सेंसर एक्सेप्ट कर लिया है। फुल ग्रीन हो गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बहुत ऑथेंटिक नॉलेज है, ये बहुत कम शेयर की जाती है ये सब ऐसे प्रोडक्ट्स की। अब हम इसकी पन्नी उतार देते हैं और इसको रियल टाइम एनवायरनमेंट में काम करने देते हैं। V2 और V5 मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं, ये दोनों मॉडल। V1 तो लेजेंड है, V1 जल्दी ख़राब होता ही नहीं है और वो बजट फ्रेंडली है, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स कम है। लेकिन जो V5 है वो बहुत तगड़ा है, डिस्प्ले है, सब है उसमें। इसने अभी ख़राब एयर को सेंस कर लिया है और ऑरेंज हो गया है। ऑरेंज हुआ है, रेड तो नहीं हुआ है। देखते हैं मशीन रेड होना चाहती है कि नहीं। अगरबत्ती टेस्ट कृपया करके आप घर पे ट्राई ना करें।
अगर आप ट्राई करते हैं तो अपने रिस्क पे कीजिए, क्योंकि अगरबत्ती खाली सेंसर को ख़राब कर देती है, अच्छी खासी सेंसर ख़राब हो जाती है। ये तो हम लोग सिर्फ सेंसर की सेंसिटिविटी चेक करने के लिए ट्राई करते हैं, जैसे अभी फिर से करने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप ये घर पे ट्राई ना करें। इन वारंटी समझ में आता है, लेकिन वारंटी प्रोडक्ट्स में प्लीज़ आउट ऑफ वारंटी प्रोडक्ट में ट्राई ना करें, नहीं तो आपको 1500 रुपये का वो लग जाएगा नुकसान। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं मशीन ने अगरबत्ती सुन ली है। ठीक है, अब ये मशीन ओके है। इसमें हमने अच्छा फ्रेश सेंसर डाल दिया है। सेंसर तो सभी फ्रेश ही होते हैं, लेकिन एक थोड़ा काम बढ़ गया, पहले ही सेंसर चेक कर लेना चाहिए था। कोई नहीं, होता है सर्विस लाइन में। वैसे तो आने वाले वक्त में एयर प्योरीफायर कंपलसरी हो जाएगा सब। अनस्टेबल होती जा रही है, इंसान के कारण। हमारे यहाँ इंडिया में तो सच में बहुत से लोगों को हवा एयर पोल्यूशन के बारे में पता ही नहीं था। जब उनके गले जलने लगे, फेफड़ों में खांसी हो गई, अस्थमा जैसी बीमारियां हो गई, तब जाके लोगों को पता चला कि हाँ, हवा बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिनको अच्छी नॉलेज थी उन्होंने एयर प्योरीफायर ले लिया फटाफट। इतना सारा कंस्ट्रक्शन सब जगह चालू है, ऐसा लगता है कि 10-15 साल में दुनिया को बदल के ही दम लेंगे सब। लेकिन ऐसा टाइम ना आ जावे कि लोगों को अपने फेफड़े बदली करने पड़े। सरकार की कोई प्रतिक्रिया है नहीं इस खास प्रॉब्लम को लेकर। जनता अपना अपना देख लेवे। ठीक है, ये अब हमारा प्रोडक्ट रेडी टू यूज़ है।